पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जाति आधारित जनगणना को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान सरकार उसे टालती रही। उनकी मांग है कि जाति आधारित जनगणना शीघ्र कराई जानी चाहिए। यदि उनकी सरकार आती है तो 2024 में यह उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा। उन्होंने कहा कि ये इसलिए जरूरी है जिससे मालूम पड़े कि उन जातियों के लिए क्या किया जाना शेष है। हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र द्वारा संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। सरकारी पद नहीं भरे जा रहे हैं। चतुर्थी श्रेणी के पदों को खत्म कर दिया गया है। रेल, टेलीकॉम, हवाई, रक्षा आदि क्षेत्रों में पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। जब ये संस्थाएं नहीं रहेंगी तब पद भी नहीं होंगे और आरक्षण अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर इन पर अंकुश लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही रिक्त पदों का आकलन 2014 से करने पर निर्णय लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की चमक फीकी पड़ गई है और चमक चमकाने की कोशिश कर रही है। वहीं जातीय जनगणना पर सुनीता विद्यार्थी ने कहा, कांग्रेस जातीय जनगणना के नाम पर समाज को सिर्फ बांटने का काम कर रही है। देखिए, हरीश रावत जी जो हैं अपने वर्चस्व के लिए रात दिन स्ट्रगल कर रहे हैं और खत्म होते हुए अस्तित्व के साथ साथ अब वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी मुद्दे को लेके चमके। लेकिन अब जो है चमक इतनी फीकी पड़ गई है कांग्रेस पार्टी की और संगठन की कि कहीं पे भी ये लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात है जातीय जनगणना की जो बात है, ये लोग जो इनका मेन मकसद है वो ये है कि लोगों को किस प्रकार हम विभिन्न जातियों में, विभिन्न वर्गों में बांटें और बांट करके अपनी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करे। तो जनता बहुत अच्छे से समझती है सब चीज़ें जो हैं वो जिस प्रकार से हमारी जो संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग हैं, तमाम और जो इससे रिलेटेड संस्थाएं होती हैं वो इसके लिए स्वतंत्र हैं। और सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, सरकार के पास सिर्फ देखिए हमारा सीधा सा मानना है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए जाति सिर्फ एक है और वो है गरीब। तो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए हमारी प्राथमिकताएं सबसे पहले हैं और हम लोग जो हैं निरंतर उनके लिए कार्य कर रहे हैं और ये लोगों को, जनता को बांटने में माहिर हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।